नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश यादव। आप सभी का अपने YouTube चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रोनाउन का पार्ट एज वेल एज कि एज वेल एज से संबंधित किस प्रकार से एग्जाम में एरर आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है प्रोनाउन का पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को गाइस हम यहाँ से। एज वेल एज वेल वेल एज वेल एज से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा एरर आते हैं। तो इससे संबंधित कैसे कैसे एरर आते हैं आज आपको मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम जानते हैं कि एज वेल एज का मतलब होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि एज वेल एज का अर्थ होता है, एज वेल एज का अर्थ होता है के साथ साथ या इसके साथ साथ, आप ऐसे कह सकते हैं, इसके साथ साथ, इसके साथ साथ, इसका मतलब ये होता है। और एज वेल एज का जो है और भी निकलता है। इसका मतलब, इसका अर्थ इसके साथ साथ होता है और इसका अर्थ और भी निकलता है। और इसका मतलब ये होता है के साथ, के साथ। तो एज वेल एज की हिंदी क्या होती है? तो एज वेल एज की हिंदी होती है इसके साथ साथ और के साथ। ये इसकी हिंदी होती है एज वेल एज की। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एज वेल एज से कैसे एरर आएंगे, इसकी क्या क्या कंडीशन होती है। मैं एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप्स के द्वारा आपको समझाऊंगा। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वन डालो, एज वेल एज का पॉइंट वन। तो एज वेल एज का पॉइंट वन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। पॉइंट वन, पॉइंट वन एज वेल एज का, एज वेल एज का पॉइंट वन है यहाँ पर। तो देखिए बताते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख लीजिए आप। यहाँ पे यहाँ पे लिख लीजिए कुछ चीज़ें। यदि दो सब्जेक्ट, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े, मैं लिख दे रहा हूं, यदि दो सब्जेक्ट, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े, या दो नाउन, या दो नाउन एज वेल एज से जुड़े, से जुड़े, तो हमेशा, हेल्पिंग वर्ब, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब है, क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, प्रोनाउन का मतलब यहाँ पर ये है कि पजेसिव एडजेक्टिव, जिसे हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। तो मैं यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव लिख देता हूँ। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब, पजेसिव एडजेक्टिव, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब, पजेसिव एडजेक्टिव, आपको सब समझ में आ जाएगा, बस आप अभी लिखते रहिए इसको। पजेसिव एडजेक्टिव,
वर्ब की फॉर्म रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा as well as के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसी से रिलेटेड हमें एरर ढूंढेंगे। तो गाइस यहां पे मैंने लिखा कि यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े या दो नाउन एज वेल एज से जुड़े तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब, पजेसिव एडजेक्टिव, वर्ब की फॉर्म, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यानी एज वेल एज के जो पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार आएगी। तो चलिए इसे देखते हैं किस प्रकार से आएगी। ये जो डेफिनेशन मैंने समझाई है इसको आप प्लीज़ उतार लीजिए, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि अब ये किस प्रकार से ये डेफिनेशन, ये रूल हमारा फॉलो करेगा। देखिए इसको, मान लीजिए कि यहां पर आपको एक सब्जेक्ट देता है, ठीक है, और यहां पे एज वेल एज दे दे, एज वेल एज, और एक सब्जेक्ट यहां दे दे, एक सब्जेक्ट मान लीजिए यहां पे दे दे, ठीक है, एक मान लीजिए यहां पे सब्जेक्ट दे दे, या फिर मान लीजिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट दे दे, मान लीजिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट दे दे, यहां एक ऑब्जेक्ट दे दे, सपोज कीजिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट दे दे। तो जब एज वेल एज दे देगा, ऐसे एज वेल एज दे और एज वेल एज के पहले कोई एक सब्जेक्ट हो और एज वेल एज के बाद यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट हो या यहाँ पर कोई नाउन हो, यहाँ पे कोई नाउन हो, ठीक है, तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट होगा वो ये वाला होगा, ये वाला हमारा मेन सब्जेक्ट होगा, ये वाला। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा कि आई एज वेल एज यू, ठीक है, मान लीजिए यहां पे मैंने यू दिया, यू और खाली स्थान, और यहां में मैंने लिख दिया गोइंग। क्या लिख दिया मैंने? गोइंग। अब यही क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन नंबर होता आपका 31, क्वेश्चन नंबर ये 31 होता, और आपसे पूछता बताइए इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। मान लीजिए पहला ऑप्शन आपको मैं दे देता यहां पे आर, बी ऑप्शन में मैं आपको देता एम, सी ऑप्शन में आपको दे देता विल, और डी ऑप्शन में मैं दे देता आपको इज। अब एग्जामिनर आपसे पूछता कि बताइए कि यहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो मैं आपको यहां पे ये समझाना चाह रहा हूं कि जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट जुड़ रहा हो तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट होगा वो एज वेल एज के पहले वाला होगा। क्या होगा? एज वेल एज के पहले वाला, यानी आई जो है यही हमारा मेन सब्जेक्ट है। इसके हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब, इसके हिसाब से ही वर्ब की फॉर्म, और इसके हिसाब से ही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अभी मैं आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप करके समझाऊंगा, ठीक है। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट कौन है? वो आई है। अब क्या आई के साथ आर आता है? आई के साथ आर नहीं आएगा, बिल्कुल गलत। क्या विल ले लेंगे हम? आई के साथ विल तो आ सकता है, लेकिन यहां पे दे क्या रखा है हमने? आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बन रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आपको पता है कि विल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, विल के साथ आईएनजी नहीं लेते हैं हम। तो मैं कभी ऐसा नहीं कह सकता कि आई विल गोइंग, ठीक है। तो इसलिए यहां पे विल ऑप्शन भी नहीं आएगा, और आई के साथ
इज नहीं आता, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? एम इज राइट आंसर होगा। आई एज वेल एज यू एम गोइंग। आपको पढ़ने में तो ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट ये इंग्लिश का ग्रामेटिकली रूल है, जिसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा गाइस। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आता है। तो चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको और समझ में आए। चलिए ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है। सपोज कीजिए अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझा दूँ, दोबारा से एक और बात बता दूँ कि आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूँ इसके लिए आपके लिए, कि मान लीजिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट दे दिया, ऐसे समझिए, और यहाँ पे आपको देता है एज वेल एज, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दे देता है वो, ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह मान लो कोई नाउन दे दी उसने, फिर एज वेल एज दे दिया, एज वेल एज, फिर यहां पे भी कोई नाउन दे दी उसने। तो मेरा कहने का मतलब है यहां पर कि यहां जो हेल्पिंग वर्ब होगी, यहां जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहां जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इनके हिसाब से आएगी, इनके यानी एज वेल एज के पहले वाले के हिसाब से आएगी, एज वेल एज के पहले वाले के हिसाब से आएगी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इसको आप पढ़ के देखिए मैंने क्या लिखा है। यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े या दो नाउन एज वेल एज से जुड़े तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब, पजेसिव एडजेक्टिव, वर्ब की फॉर्म, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार आती है, यही चीज है। तो यहां पे देखिए आप इसको, तो ये एज वेल एज है, तो एज वेल एज से दो नाउन जुड़ रही हैं, ये एज वेल एज से मतलब एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जुड़ रहा है या दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हो, तो एज वेल एज के पहले वाला जो ये आएगा सब्जेक्ट या जो नाउन आएगा यही हमारा मैन होगा, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी इनके हिसाब से ही हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी और इनके हिसाब से हमारा मतलब कह सकते हैं हम पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव, तो यानी पजेसिव एडजेक्टिव भी जो होगा वो भी इसी के हिसाब से आएगा। मान लीजिए पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, मान लीजिए अब यहाँ पे मैं बोल दूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। बस गाइस आप मेरे साथ बने रहें, आपको सब समझ में आएगा मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं। तो प्रोनाउन भी जो होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी जो होगा वो किसके हिसाब से आएगा, प्रोनाउन भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी इनके हिसाब से ही आएगा, यानी मेन जो सब्जेक्ट होगा हमारी ये दो ही होंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा कि गर्ल एज वेल एज बॉय इज डूइंग और यहां पे खालिस्तान लिखा है मैंने, खालिस्तान, और यहां मैंने लिख दिया वर्क, यहां मैंने क्या लिख दिया, वर्क। तो अब यहां पे मैंने लिखा कि गर्ल एज वेल एज बॉय इज डूइंग, लड़की और इसके साथ साथ लड़का काम कर रहे हैं, और यहां मैं आपको चार ऑप्शन दे दूं, यहां पे मैं आपको चार ऑप्शन दे दूं कि बताइए यहां पे हर आएगा, इसे हम ये जो आप देख रहे हैं हर, इसी को कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, या क्या यहाँ पे हर आएगा, या फिर यहाँ पे हिज आएगा, या फिर यहाँ पे देयर आएगा, या फिर यहाँ पर आवर आएगा। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आएगा गाइस। तो मैं थोड़ी सी चीजें आपको और थोड़ा सा समझा देता हूं। यहाँ पर इस पेज पर देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ये हमारा सब्जेक्ट होता है, और ये होते हैं हमारे पजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या होते हैं हमारे पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। और ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है हमारा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो चलिए इसमें थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। जैसे आई का पजेसिव जो एडजेक्टिव है वो माई है, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हमारा
माई सेल्फ। ठीक है, जैसे आई और वी, बी का हमारा जो पजेसिव एडजेक्टिव वो आवर है, और इसका हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स। फिर आ गया हमारा यू, यू सब्जेक्ट, और यू का जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है उसे हम योर कहते हैं, और इसका हो जाएगा हमारा योर सेल्फ। इसका योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है। ऐसे ही हमारा मान लीजिए ही हो गया, ही का हो गया हमारा हिज, और इसका हो गया हिमसेल्फ। ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जिनमें ये सेल्फ वर्ड आता है, सेल्फ्स आता है, इन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे ही मान लीजिए शी हो गया, तो शी का हो गया हमारा हर, और इसका हो गया हर सेल्फ। डन। ऐसे ही मान लीजिए हमारा हो गया इट, तो इट का हो गया इट्स, और इसका हो गया हमारा इट सेल्फ। नॉन लिविंग चीज़ों के लिए लगा सकते हैं हम इसको। फिर हमारा बच्चा दे, दे का हो गया हमारा देयर, और इसका हो गया हमारा देम सेल्व्स। तो ये था हमारा, इनको कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हमारा एज वेल एज के पहले वाला जो सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से ही ये आएगा। मैं बताऊंगा कैसे आता है इसका एरर। और ये हो गया, ये सब्जेक्ट हो गए हमारे, आई वी यू ही शी इट दे, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और ये इनके क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये आपको लिखे हुए स्क्रीन में मिल रहे हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। देखिए अब यहाँ पे अब कहते हैं गर्ल, गर्ल, और मैं आपको कुछ चीज़ें और भी समझा दूं यहाँ पे कि सपोज कीजिए यहाँ पे कि मान लो यहाँ पे कोई लड़की आ जाती है, मान लो किसी का नाम आ जाता है, जैसे लड़की, मान लो लड़की है, तो जैसे शी का मतलब क्या होता है, लड़की होता है, तो यहाँ पे मान लो शी की जगह गर्ल होता, गर्ल आ जाए। यहाँ पे मान लो किसी का नाम आ जाए सुनीता, सुनीता नीता, तो उनका भी क्या होता है, ये हर होता है, उनका भी क्या होता है, हर होता है। यानी जो लड़की होगी उसका भी, लड़की का यानी सुनीता अनीता, ठीक है, तो इनका जो प्रोनाउन होगा वो भी प्रोनाउन क्या होगा, यानी कि उनका भी जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा हर होगा। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, चलो इसको समझ लेते हैं यहाँ से। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कोई लड़की है जिसका नाम सुनीता है। अब सुनीता है, अब आपको पूछे कि सुनीता का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, सुनीता का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा। तो सुनीता का पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो हर ही होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, किसकी बात करूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ ही होगा। बस फर्क क्या है, यहाँ पे नाम आ रहा है सुनीता, तो सुनीता का पजेसिव एडजेक्टिव हर, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता गर्ल, तो भाई गर्ल भी तो क्या है, लड़की तो है, तो गर्ल का भी क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा हमारा, हर सेल्फ हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अमित, अमित लिख देता, या मैं यहाँ पे लिख देता बॉय, एक लड़का, या नाम है अमित, सुमित, या मैं अपना नाम बताऊं सुरेश यादव, तो सुरेश। तो हमारा सिंगुलर जब नाम आएगा तो उसका जो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, वो हिज होगा, क्या होगा, हमेशा हिज होगा, और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो हिम सेल्फ होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे बहुवचन चीजें आ जाती, बहुवचन का मतलब जैसे कि पीपल, लोग, बहुवचन में जैसे आ जाता बॉयज, जैसे बहुवचन में आ जाता गर्ल्स, गर्ल्स है ना, जैसे बहुवचन में आ जाता है डॉग्स। तो इन सब का जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा, पजेसिव वो देयर होगा हमेशा, क्योंकि ये बहुवचन है, तो बहुवचन का क्या होगा, हमेशा देयर होगा, और इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, वो हमेशा देम सेल्व्स होगा। समझ में आ गया क्या होगा, देम सेल्व्स होगा। डन। तो ये कॉन्सेप्ट था, मैंने अभी आपको थोड़ा सा समझाया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, गर्ल का क्या होगा, हर होगा, गर्ल का क्या होगा, हर होगा, यानी गर्ल का हर होगा, सुनीता नीता नाम होगा तो हर होगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन देखिए आप, जो आपकी स्क्रीन पर आया हुआ क्वेश्चन देखिए। अब कहना है गर्ल
एज वेल एज बॉय, लड़की और साथ साथ लड़का इज डूइंग, काम कर रहे हैं, किसका, अपना काम कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं, अपना। तो मैंने बताया था कि अगर एज वेल एज से दो नाउन जुड़े तो मेन जो नाउन होगी वो ये वाली होगी, पहली वाली होगी, यानी एज वेल एज के पहले वाला जो नाउन आएगा वही इंपॉर्टेंट होगा। तो जो भी कुछ होगा वो सिर्फ इसके हिसाब से होगा। तब मुझे बताओ, क्या गर्ल का, क्या गर्ल यानी एक लड़की है, क्या उसका पजेसिव एडजेक्टिव देयर होगा, नहीं होगा। देखिए आप यहां पे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां देखिए, क्योंकि क्योंकि दे का क्या होता है, देयर होता है ना, और यहां पे क्या है, गर्ल है, तो देयर तो होगा नहीं। ये किसका होता है, ये वी का होता है। आवर किसका होता है, बी का होता है। देखिए यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा, यहां देखिए वी का होता है आवर, तो वहां पे सब्जेक्ट में देखा आपने कि यहां पे तो गर्ल है, तो ये आवर होगा नहीं, हिज ही का होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस फिल इन द ब्लैंक्स में हर आएगा, तो ये बनेगा सेंटेंस, गर्ल एज वेल एज बॉय इज डूइंग हर वर्क। इस तरीके से राइट सेंटेंस होगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट, दो नाउन या एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट जुड़ता है, तो एज वेल एज के जो पहले जो आएगा सब्जेक्ट या नाउन आएगा वही मुख्य होगा, उसी के हिसाब से सारी चीजें आएंगी। तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। अब आपको थोड़ा धीरे 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 चीजें समझ में आएगी। ये जो मैंने चीजें लिखी हैं, ये क्या प्रोनाउन होता है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को एक दो बार और देखिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स are going to आगरा। मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया और ये हमारा हो गया यहां से लाइक दिस। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, और ये है हो गया हमारा नो एरर। अब आपसे एग्जामिनर मान लीजिए पूछे क्वेश्चन नंबर 11 है और ऐसे आपके सामने चार ऑप्शंस दे दे, आपको चार गोले दे दे ऐसे पेपर में जैसे हम जाते हैं, ठीक है, एग्जाम देने के लिए। तो मुझे बताइए इसमें से कौन से पार्ट में गलती है, इस क्वेश्चन में कौन से पार्ट में मिस्टेक्स हैं, आपको बताना है। बताइए इसमें कौन से पार्ट में मिस्टेक्स हैं। लिखा है, क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, दिख रहा है, शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स आर गोइंग टू आगरा। अब आपके दिमाग में एग्जामिनर क्या चीज सेट करता है, आपके एग्जाम में एग्जामिनर ये चीज सेट करता है क्या, हर फ्रेंड्स आर गोइंग, हर फ्रेंड्स आर गोइंग। आपको लगता है कि यार वह और उसके साथ साथ उसके दोस्त जा रहे हैं आगरा, आपको लगता है बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं तो फ्रेंड्स के साथ आर ही आएगा। नहीं नहीं बच्चे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। याद रखना कि जब एज वेल एज से एक सब्जेक्ट एक नाउन जुड़ जाए या दोनों सब्जेक्ट जुड़ जाएं तो मुख्य कौन सा होता है, पहले वाला होता है। एज वेल एज के पहले वाला जो भी होगा, एज वेल एज के पहले जो भी आएगा उसके हिसाब से ही, देखो यहां लिखा, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके हिसाब से ही पजेसिव एडजेक्टिव आएगा और उसके हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अभी मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एरर समझाऊंगा, फिलहाल मैं भी हेल्पिंग वर्ब पे काम कर रहा हूं। तो देखिए यहां पे क्या शी के साथ आर आएगा, शी के साथ आर आएगा, नहीं आएगा। तो यहां पे सी पोर्शन गलत है, यहां पे आर की जगह पर इज आना चाहिए। सी गलत है, सी पे जाके टिक लगाया और हमारे एक नंबर डन गाइस। इस तरीके से एज वेल एज का एरर आता है। अभी आप देखते जाइए, मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। आई होप समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, और देखते हैं एक क्वेश्चन, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए आप, नोट डाउन कर लीजिएगा आप गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आते हैं। आज आपको मैं एज वेल एज पूरे जड़ से खत्म कर दूंगा इसको मैं। ये क्वेश्चन और देखो जरा। अब ये क्वेश्चन ऐसे दे दे कि यू एज वेल एज आई, और ये मैंने खालिस्तान कर दिया, आई
प्लेइंग प्लेइंग क्रिकेट, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 51 है और यहाँ लिखा यू एज वेल एज आई प्लेइंग क्रिकेट, यू एज वेल एज आई प्लेइंग क्रिकेट। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या आएगा, यू टेल मी दिस। क्या इसके अंदर एम आएगा या फिर आर आएगा या फिर इसके अंदर आर एम या फिर आएगा यहाँ पे विल या फिर यहाँ पे हैव आएगा। बताइए कौन सा वाला राइट आंसर होगा इसके अंदर, आप मुझे ये बताइए बस। क्या यहाँ पे हैव आएगा, बताइए हैव आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। पहली बात तो यहाँ पे आईएनजी लग रहा है तो हैव तो आएगा नहीं, क्योंकि हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया कि जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े तो मुख्य सब्जेक्ट कौन होता है, मुख्य सब्जेक्ट कौन होता है हमारा, मुख्य सब्जेक्ट होता है हमारा एज वेल एज के पहले वाला। तो एज वेल एज के पहले वाला, तो क्या यू के साथ एम आता है, यू के साथ एम नहीं आएगा। विल लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे आईएनजी लग रहा है, तो यू के साथ आर आता है, दिस इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पेपर में आपके एग्जामिनर पूछेगा। समझ में आ गया गाइस। तो याद रखना कि एज वेल एज से यदि दो सब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, दो नाउन जुड़े तो पहले वाले के हिसाब से सब कुछ आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए आप, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी नाइस क्वेश्चन होगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल मैं आपको जो दिखा रहा हूं यहाँ पे, तो मान लीजिए क्वेश्चन आपको अब ऐसे दे दे कि मैंने यहाँ पे लिखा सुरेश एज वेल एज, सुरेश एज वेल एज, सुरेश एज वेल एज his father, Suresh as well as his father is responsible for their folly। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे करके बना दिया और मान लीजिए ये ए ऑप्शन है दैट इज, और ये मेरा मान लीजिए यहाँ से इज वाला बी ऑप्शन है और ये सी ऑप्शन है, और ये बन गया हमारा नो एरर। तो बताइए क्या इसमें नो एरर है या फिर एरर है, गाइस बताइए। तो जब ऐसे क्वेश्चन है तो सबसे पहले दिमाग सेट कीजिए कि जैसे एज वेल एज आया है, सबसे पहले मेन सब्जेक्ट कौन है, सुरेश है, इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, बस पहले वाले से मतलब। तो सुरेश के साथ इज आ रहा है, सुरेश एज वेल एज इज फादर, सुरेश और उसके साथ साथ उसके पिताजी जिम्मेदार हैं किसके, फॉली मतलब गलती, मिस्टेक, यानी पीकेडीलो कहते हैं इसको हम। तो फॉली यानी आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, फॉली का मतलब होता है गलती, ये कई बार आ चुका है सेम वर्ड में। तो फॉली को ऐसे याद कर लें आप कि होली में लोग फॉली करते हैं, होली के अंदर लोग क्या करते हैं, फॉली करते हैं, गलतियां करते हैं, दारू पीते हैं, कपड़े फाड़ते हैं एक दूसरे के, गाली गलौज करते हैं। तो होली में लोग फॉली करते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सुरेश एज वेल एज हिज फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फॉली। तो आप मुझे बताओ कि सुरेश के लिए देयर आएगा, नहीं आएगा। क्या सुरेश के लिए देयर आ सकता है, क्या सुरेश के लिए पजेसिव एडजेक्टिव देयर का यूज किया जाएगा, नहीं। मैंने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, यदि किसी व्यक्ति का नाम आएगा, यहां देखिए जैसे ये देखिए अमित, तो क्या होगा उसका पजेसिव एडजेक्टिव हिज होगा, पजेसिव क्या होगा, हिज होगा। और देयर तो किसका आता है, प्लूरल का आता है, पीपल, बॉयज, गर्ल्स, बॉयज, ये ऐसे डॉग्स लेकर तो देयर आता है। तो यहाँ पे नाम आएगा जब अमित सुमित सिंगुलर व्यक्ति का नाम आएगा तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ पे फिर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या सुरेश नाम है तो इसका क्या होगा, हिज होगा। तो देयर की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हिज आना चाहिए था। तो दो टारगेट तो आपको मैं सिखा चुका हूँ अभी कि यहाँ पे दो जगह टारगेट करता है। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ इससे संबंधित। मान लीजिए क्वेश्चन ये अब ऐसे दे देता आपको जैसे कि शी एज वेल एज, ठीक है, शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स
फ्रेंड्स हैज, हर फ्रेंड्स हैज स्टॉलन, या चलिए स्टॉलन हटा देते हैं, लिख देते हैं हैज डन, और यहां पे मैंने लिखा डन हर वर्क, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, एग्जामिनर ऐसे अंडरलाइन कर दे, शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज डन हर वर्क। अब बोलेगा बताइए क्या हर की जगह क्या आएगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे दे आपको, ऐसे करके देख के आपको घुमा सकता है, गुमराह कर सकता है एग्जामिनर, ऐसे दे दे आपको हिज, एक में दे दे आपको आवर, और डी ऑप्शन में दे दे आपको नो इम्प्रूवमेंट, क्या दे दे आपको नो इम्प्रूवमेंट। तो बताओ गाइस इसके अंदर क्या ये हर सही है? यस एग्जैक्टली यार, बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं कि जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, यहाँ दो ऑब्जेक्ट जुड़े हैं, देखिए हर फ्रेंड्स और यहाँ क्या लिखा है, शी लिखा हुआ है, तो मुख्य हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो एज वेल एज के पहले वाला होता है। देखो मैंने लिखा है, तो शी का क्या, शी का प्रोनाउन देयर होता है? नहीं होता। शी का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता ही नहीं है। हिज होता नहीं है, आवर होगा नहीं, तो हरी तो होता है, तो शी का हर लगा हुआ सही, बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे, तो क्या आएगा आंसर? नो इम्प्रूवमेंट आएगा, इसमें नो इम्प्रूवमेंट आएगा। सो दिस इज अ पार्ट। अब हम आते हैं वर्ग की फॉर्म की तरफ कि वर्ग की फॉर्म का कैसे कैसे एरर आता है। तो चलिए देखते हैं वर्ग की फॉर्म का एरर, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आपके आते हैं। चलिए देखिए वर्ग की फॉर्म का एरर ऐसे दे देगा, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 21, और ये क्वेश्चन नंबर 21 में आपको देता है ऐसे इस तरीके से कि ही एज वेल एज he as well as his mother go to play डेली। अब यहाँ मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, ऐसे इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ए बी, और ये डेली मतलब सी पार्ट है, और ये हमारा हो गया नो एरर। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसके अंदर कौन से पार्ट में एरर है, तो बताइए। तो चलिए लगाइए आंसर, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, और बताइए क्या आएगा। अब क्वेश्चन ये, ही एज वेल एज हिज मदर गो टू प्ले डेली, वह और उसके साथ उसकी माँ जो है खेलने के लिए जाती है। क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, सिंपल से मैंने क्वेश्चन बना दिया, तो बताइए इसमें क्या गलत है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जब एज वेल एज से ऐसे दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, दो नाउन जुड़ रहे हैं, जैसे हिज मदर और ही, तो मैन कौन है? ही है। तो यहाँ पे देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब तो आया ही नहीं, तो दिमाग में सेट कर लो कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, ठीक है जी, नहीं है। यहाँ कोई वो मैंने जो पढ़ाया था अभी आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव में पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, तो आप समझ जाओ कि अब यहाँ पे जो एरर होगा वो वर्ब की फॉर्म का होगा, वर्ब की फॉर्म का ही एरर होगा। तो यहाँ पे देखो डेली भी लिखा हुआ है, तो डेली किसको शो करता है? डेली शो करता है हमारा प्रेजेंट को शो करता है, डेली हमारा प्रेजेंट को शो करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट डिफिनिट टेंस बन रहा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सिंपल वाक्य होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस भी लगाते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस भी लगाते हैं, इसका एरर ही आता है ऐसे। अगर आप टेंस पढ़ना चाहते हैं तो मैंने पहले से वीडियो इसमें बना दी है प्रेजेंट डिफिनिट टेंस की, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, मेरे टेंस को देख सकते हैं खाटू श्याम इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरर क्या है, जब ही है तो ही के साथ गो नहीं भैया, क्या आएगा? गो नहीं, गोज आना चाहिए, गोज, क्योंकि वर्ब की जो फॉर्म होगी, देखो हेल्पिंग वर्ब, पॉजेसिव एडजेक्टिव या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और वर्ब की फॉर्म यहाँ मैंने मिटा दिया था, फिर भी मैं बता दी, ये देखो हेल्पिंग वर्ब हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और यहाँ पे मैं ये भी लिख दे रहा हूँ वर्ब की फॉर्म, वर्ब की
फॉर्म, इनकी जो वर्ग की फॉर्म भी होंगी वो भी इनके हिसाब से आएंगी, यानी मैन यानी ही के हिसाब से। तो ही के साथ गो नहीं आएगा, प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में ही के साथ आता है ही गोज। आई बात समझ में? तो ये बनेगा ही एज वेल एज हिज मदर गोज टू प्ले डेली, ये राइट सेंटेंस होगा। इस तरीके से पेपर में एरर आता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं, एक दो एग्जाम्पल और देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा गाइस। डन। चलिए लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर, एक छोटा सा इमेजिन करता हुआ एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको ऐसे करके यू एज वेल एज आई, यू एज वेल एज आई, और मैंने यहाँ पे लिख दिया आई। चलिए थोड़ा सा इसको हल्का सा हटाते हैं, मैंने यू एज वेल एज और यहाँ पे मैं लिख दिया राम, यू एज वेल एज राम, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने सॉन्ग। अब मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन देने शुरू कर दिया। पहला सिंग, इज सिंगिंग। दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने आपको यहाँ पे सिंग्स, और एक ऑप्शन में दे दिया यहाँ पे आपको ये सिंग्स है, थोड़ा थोड़ा सही से लिख देते हैं आपको दिक्कत ना हो। तो ये मैंने बना दिया सिंग्स इज सिंगिंग, सिंगिंग। और एक चौथा ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया लाइक कर देते हैं फटाफट, चलो आर सिंग। अब आपसे पूछे कि बताइए फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या आएगा, तो क्या आंसर लगाते हैं आप? तो गाइस स्टार्ट हो जाओ यार, सोचना है क्या इसमें, मैंने पढ़ा दिया आपको कि एज वेल एज से अगर दो व्यक्ति दो नाम सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो मैन कौन? आर। तो ऑप्शन खत्म कर दो फटाफट। आर के साथ क्या इज, यू के साथ क्या इज आता है? यू के साथ इज नहीं आता, ऑप्शन गलत। अब देखिए बच्चा, जब यू भी दे होगा तो क्या वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में एस एस आता है कहीं? सिंपल प्रेजेंट डिफिनिट, कभी सुना आपने ऐसे? यू गोज, नहीं ना। तो यहाँ पे सिंग्स के साथ एस लग रहा है तो ये भी गलत हो गया, दो ऑप्शन खत्म। अब ये आर लग रहा है, आर के साथ कभी फर्स्ट फॉर्म देखी कभी? आर गो, आर कम, आर सिंग, नहीं ना। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, सिंग इज द राइट आंसर। ऐसे ही ऑप्शन दे देकर वो स्टूडेंट्स को एग्जामिनर फंसाता है आप एग्जाम्स के अंदर। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो वर्ग की फॉर्म भी होगी वो भी एज वेल एज के पहले वाले के अनुसार ही आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से एरर आता है। चलिए अब इसका हम एक और पार्ट देखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, कि एज वेल एज से संबंधित रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे आती है, देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 11 है, और यहाँ पे मैं मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसे करके दे देता कि यू, या मान लीजिए ये क्वेश्चन लेते हैं, चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि शी एज वेल एज सुरेश हैज डन इट और ये खालिस्तान दे दिया मैंने। अब आपसे पूछे कि बताइए यहाँ पे क्या आएगा। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एरर। मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ साथ में कि ये कैसे पूछ सकता है, इस तरीके से भी दे के आपके साथ एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। देमसेल्फ, हरसेल्फ, और एक ऑप्शन है यहाँ पे हमारा हिमसेल्फ, और डी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे योरसेल्फ। बताइए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, लगाइए। तो मैंने आपको बताया जैसा कि जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट दो नाउन जुड़े तो कौन सा मुख्य होता है, कौन सा वाला मुख्य सब्जेक्ट होगा हमारा? मैन सब्जेक्ट एज वेल एज के पहले वाला होगा। तो एज वेल एज के पहले क्या आ रहा है? शी। तो शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? तो मैंने आपको इसमें वीडियो में आपको पहले इसलिए दिखा दिया था यहाँ पे कि सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। तो देखिए सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए, शी का सुनीता शी येरा,
लड़की, शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हर सेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है। और ये जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं, इन सब का हिंदी में अर्थ क्या होता है? इन सब का हिंदी में अर्थ होता है स्वयं, खुद, अपने आप। इनकी हिंदी ये होती है, अपने आप, अपने आप, अपने आप। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से एरर कैसे कैसे आते हैं, उसकी क्या क्या कंडीशन होती है, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। फिलहाल हमें ज़रूरत थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा समझाया है, इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ये समझ लीजिए एक छोटा सा नमूना बता रहा हूँ मैं अभी। तो ठीक है, तो हमने याद हो गया कि शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हर सेल्फ होता है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। दिस वन क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, एक क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन अब हमारा, एक सेकंड गाइस, हमारा क्वेश्चन अभी आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा हमारा। तो ये आ गया। तो शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हर सेल्फ आता है। हर, तो हर सेल्फ इज राइट आंसर। शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ होता है, तो शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ है, हर सेल्फ लगा दें। ये यू, जो योर सेल्फ है वो यू का होता है, देम सेल्फ दे का होता है, हिम सेल्फ ही का होता है, और हमारा सब्जेक्ट कौन है? शी है। तो शी का क्या होगा? हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। एक एरर ऐसा भी एग्जाम में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसको ऐसे पूछा उसने, अब यही चीज पेपर में एरर में बना देगा। जैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ऐसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया, लाइक यू एज वेल एज आई कैन डू इट विदाउट विदाउट अ हेल्प, विदाउट अ हेल्प, विदाउट अ हेल्प, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आवर सेल्व्स, और ये मैंने कर दिया यहाँ पे ए पार्ट, दैट इज अ बी पार्ट, सी पार्ट, और दिस इज नो एरर, दिस इज नो एरर। सो गाइस टेल मी विच पोर्शन इज रॉन्ग, विच पार्ट इज रॉन्ग, कौन सा पार्ट इसमें से गलत है बताइए। तो यार सिंपल सी बात है, आप बस टारगेट करो। एज वेल एज है, यू है, तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स नहीं होता है, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योर सेल्फ, या फिर क्या होता है? योर सेल्फ्स होता है। दिस इज द राइट आंसर। तो आप याद रखिएगा कि एज वेल एज से रिलेटेड इसी प्रकार से ही एग्जाम में एरर आते हैं। तो मैं दोबारा बता देना चाहता हूं कि एज वेल एज से यदि दो सब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, दो नाउन जुड़ते हैं, तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जो प्रोनाउन होगा हमारा पजेसिव, जो एडजेक्टिव है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो वर्ब की फॉर्म होंगी, वो हमेशा एज वेल एज के पहले वाला जो भी नाउन हो या सब्जेक्ट हो उसी के अनुसार आएगी, हमेशा याद रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको और बताता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये क्वेश्चन। अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे तो बच्चे बहुत ज़्यादा पजल हो जाएंगे अगर उनको टीचर सही से एक्सप्लेन नहीं करता है क्लास में। जैसे क्वेश्चन देखते हैं आप, देखिए इस चीज़ को समझना। मैंने लिखा यहाँ पे कि काउ एज वेल एज यू, काउ एज वेल एज यू। ये इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे कि काउ एज वेल एज, काउ एज वेल एज, चलिए यू ही ले लेते हैं, काउ एज वेल एज यू, काउ एज वेल एज यू, ठीक है ना, काउ एज वेल एज यू। और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना दिया, पहला ऑप्शन मैंने आपको ऐसे दे दिया जैसे कि आर गोइंग, और यहाँ मैंने लिख दिया देयर। एक क्वेश्चन मैंने बना दिया इज गोइंग, और एक मैंने बना दिया यहाँ पे हैव गॉन, और एक मैंने ऑप्शन डी यहाँ पे बना दिया आपको हैज गोइंग। तो कौन सा वाला होगा? तो हमने यहाँ पे देखा कि जब भाई यहाँ पे क्या दे रखा है,
एज वेल एज, और दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए दो नाउन दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, दैट इज तो यहाँ पे यू और यहाँ पे क्या है काउ। तो काउ के हिसाब से जो भी होगा सब काउ के हिसाब से आएगा। किसके हिसाब से आएगा? काउ के हिसाब से आएगा गाइस, काउ के हिसाब से आएगा, काउ के हिसाब से आएगा। तो मुझे बताइए क्या काउ के साथ हैव आएगा? नहीं। काउ के साथ हैज तो आ सकता है, लेकिन यहाँ क्या लग रहा है? गोइंग। कभी हैज और हैव के साथ गोइंग देखा? नहीं। तो काउ के साथ क्या आ रहेगा? नहीं, क्योंकि काउ क्या है? सिंगुलर, एक गाय है। तो काउ के साथ क्या है गाइस? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? B1 इज राइट आंसर। काउ एज वेल एज यू इज गोइंग देयर, दैट इज सेंटेंस। तो इसी प्रकार से एग्जाम्स के अंदर एरर आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं आप इसे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये रेयरली ही शायद आपको किसी किताब के अंदर मिले, चाहे वो कोई भी मार्केट में किताब बिक रही हो, आप जो बहुत सारी किताबें मार्केट में लेके पढ़ते हैं आप, ठीक है ना। सो इवन आई टेल यू दैट यू कैन नॉट फाइंड दिस रूल इन एनी बुक्स। अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, यू गो एंड चेक इट, ठीक है ना, आप खुद चेक करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को देखते हैं आप बना पाते हो नहीं बना पाते। चलिए मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिया यहाँ पे, जैसे कि इरेज कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आई लव टू प्ले। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक पेपर में आया नहीं है, लेकिन ये आ सकता है क्वेश्चन। आई लव टू प्ले एज वेल एज, द फर्स्ट ऑप्शन इज देयर वॉच, the V option is there watching, the C option is there to watch, और जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में यहीं पे चलो दे देता हूं, डी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे वॉच्ड। सो गाइस अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, कर पाएंगे आप इसको? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि उनको दे हैव अथॉरिटी, दे हैव राइट्स, दे कैन आस्क यू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, दे कैन जस्ट मेक एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू, और वो आपको किसी भी तरीके से फंसा सकते हैं और आप फंस जाएंगे। तो ये एज वेल एज का जो लास्ट पॉइंट है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बताओ, लगाओ आंसर। आई लव टू प्ले एज वेल एज ए वॉच, बी वॉचिंग, सी टू वॉच, डी ऑप्शन वॉच्ड। बताइए कौन सा होगा? पढ़ गए ना असमंजस में? यस गाइस, ऐसी ऑथेंटिक चीज़ अगर आपको पढ़नी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। खाटू श्याम इंग्लिश वाला गाइस, खाटू श्याम इंग्लिश वाला आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें देंगे, और इससे रिलेटेड एज वेल एज से संबंधित और कैसे कैसे एरर आते हैं, कैसे कैसे घुमा के आते हैं, मैं आपको इसका एक PDF प्रैक्टिस सेट भी अपने YouTube चैनल पर डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लिख लीजिए आप कि एज वेल एज के बाद हमेशा, लिख लीजिए एज वेल एज के बाद हमेशा, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं जगह नहीं है हमारे पास, तो यहाँ चलो इसका तो काम हो गया, मैं लिख देता हूँ, लिख लीजिए आप। वैसे भी मैं बोल रहा हूँ एज वेल एज के बाद, एज वेल एज के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करते हैं। हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करते हैं, मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए इसको प्लीज। चलिए मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ, एज वेल एज के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाते हैं। ये मैंने लिख दिया, और इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं ट्रिक से बनाना चाहूँ तो ट्रिक से बन जाएगा एज वेल एज प्लस B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये समझ रहे होंगे आप, प्लस में ING। ये हमारा रूल है, इसको आप एक छोटे से फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। एज वेल एज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो लगाओ गाइस आंसर क्या है? तो हमें पता है भैया यहाँ पे एज वेल एज गिवन देयर, द ING इज राइट आंसर, बी ऑप्शन इज डन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जहाँ पे आप इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं आप पढ़ते हैं, वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स
मैं मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट्स, तो ये मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें फील और मैंने एक्सपीरियंस लिए कि ऊपर ऊपर से बस वो पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम्स के अंदर वो कुछ फंसता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने फील करी, इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला ताकि आप सभी को ऑथेंटिक और अच्छी नॉलेज दे सके, ताकि आपके पेपर धड़ाधड़ क्रैक हो सकें। तो याद रखना, एज वेल एज के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा। यही क्वेश्चन घुमा के आपसे इस तरीके से ही पूछ सकता है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर इस तरीके से पूछ लेता, जैसे जैसे ऐसे लिख देता है कि शी likes to sing as well as डांस। ठीक है, मैंने ये डांस लिखा है यहाँ पे, डांस। अब यही क्वेश्चन आपसे ऐसे करके पूछ लेता, ए बी सी, और ये हो गया हमारा नो एरर, डी ऑप्शंस। अब आपसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा 21 होता, और ये चार ऑप्शन आपको ऐसे दे देता, बी सी और डी, चार गोले दे दे आपको। सेम ऐसी तो होता है पेपर में, इधर एक तरफ हमारी क्वेश्चन, इधर OMR सीट होती है जहाँ पे हम टिक मारते हैं माउस से। तो क्या करना है यार, हमें पता है एज वेल एज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, उसमें क्या चाहिए मेरे को, आईएनजी चाहिए। तो डांस इज रॉन्ग, डांसिंग आना चाहिए, तो सी पोर्शन गलत है, सी पे टिक लगाइए और आपके नंबर डन गाइस। आईएनजी का यूज होगा, तो एज वेल एज के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेंगे। चलिए कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर एज वेल एज से संबंधित, कि एज वेल एज का यूज़ और कहाँ कहाँ होता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं कि एज वेल एज से कभी भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं की जाती है। लिख लीजिए कि एज वेल एज कभी भी वाक्य के शुरू में नहीं आता है। यानी जो एज वेल एज है वो वाक्य के शुरू में कभी भी नहीं आता है। यदि सेंटेंस के शुरू में एज वेल एज कभी भी दे दे, आपके एग्जाम में मान लीजिए कोई सेंटेंस एज वेल एज से स्टार्ट हो जाता है, तो याद रखना कि वो सेंटेंस हमेशा जो है गलत होगा। वो सेंटेंस क्या होगा, वो हमेशा गलत होगा, वो हमेशा गलत होगा, हमेशा गलत होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, आपको दे दे कि इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 लिख दे कि एज वेल एज she can do it for us। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दे, ये ए ऑप्शन, दैट इज बी और सी, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दे दे नो एरर। क्या दे दे यहाँ पे, नो एरर। तो करना क्या है गाइस, हमें पता है यार ए ऑप्शन गलत है, सेंटेंस के शुरू में एज वेल एज नहीं आता है। तो एक चीज़ ये पॉइंट माइंड में रख लीजिएगा कि एज वेल एज से संबंधित ऐसा क्वेश्चन अगर सेंटेंस की शुरुआत ही एज वेल एज से हो जाए, सेंटेंस की शुरुआत ही एज वेल एज से हो जाए, तो कभी भी हमेशा याद रखिएगा एज वेल एज हमेशा गलत होगा। यानी वाक्य की शुरुआत एज वेल एज से कभी भी नहीं होनी चाहिए, एक याद रखिए। दूसरा पॉइंट ये याद रखिए आप कि एज वेल एज के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेते हैं। इसके दो क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो भी देख लीजिए आप। चलिए तो फिर हम ये क्वेश्चन भी देखते हैं, ये इरेज कर दे रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है गाइस, वीडियो को रोक के आप लिख लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दे दे कि द वाइट शर्ट as well as blue shirt are to be washed। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे देता, ये ए ऑप्शंस, दैट इज अ बी ऑप्शंस, सी ऑप्शंस, और ये दे देता नो एरर। क्या गलत है? ये क्वेश्चन ऐसा एक दो एग्जाम में बैंकिंग में आया हुआ क्वेश्चन है, जो मैं आपको करा रही हूँ। बैंकिंग के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था कि
द वाइट शर्ट, द वाइट शर्ट एज वेल एज ब्लू शर्ट आर टू बी वॉश्ड। अब बच्चे के दिमाग में ये आता है कि एक सफेद कमीज है और दूसरी ब्लू शर्ट है, नीली शर्ट है, और उनको धोया जाना है। तो वो सोचता है दो बंदे हैं, दो दो चीजें, दो कमीजें धोनी जाए तो बहुवचन हो गया, वो सोचते हैं आर लगेंगे। नहीं, एज वेल एज है, तो एज वेल एज के पहले वाले को देखिए तो क्या लिखा है, व्हाइट शर्ट। तो शर्ट कितनी है यहाँ पे, व्हाइट शर्ट एक ही शर्ट है, यानी सिंगुलर नाउन है ये, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो शर्ट के साथ क्या आर आ जाएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ पे आर की जगह इज आएगा। तो ये बनेगा करेक्ट सेंटेंस, द व्हाइट शर्ट एज वेल एज ब्लू शर्ट इज टू बी वॉश्ड। दिस इज राइट आंसर। डन। तो ये था हमारा एज वेल एज का यूज जो मैं आपको पढ़ाया गाइस। एंड वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा प्लीज़ कि वॉच माय वीडियो एंड लाइक एंड शेयर खाटू श्याम इंग्लिश वाला। और ये प्रोनाउन का पार्ट था, प्रोनाउन का ये एज वेल एज वाला पार्ट जो मैंने पढ़ाया। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊँगा प्रोनाउन के अगले पार्ट। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब खाटू श्याम इंग्लिश वाला। बाय बाय एवरीबॉडी।